दोस्तों ये हमारे पास लीवो आई है। ये गाड़ी जो है फॉल्ट ये है, जो क्लच जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही है, किक बिल्कुल काम नहीं। चाबी किया हमने, देखिए बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्लच किक नहीं लग रही है। ये देखिए इसमें जो है क्लच भी देख लेते हैं, इसमें टाइट तो नहीं है ज़्यादा। ये देख सकते हैं क्लच जो है लूज है इसमें, है ना। और इसमें जो है हम गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट कर देखते हैं। ये देखिए हमने सेल्फ स्टार्ट किया और ये देखिए क्लच दबाया हमने और ये गियर में लगाया। पूरा जो है गियर में है गाड़ी। ये देखिए गियर में गाड़ी फुल कर दिया, ये दूसरे गियर में भी डाल दिया, तीसरे गियर में, ये चौथे गियर में, यानी कि हमने पूरे चारों गियर लगा दिया हमने। और क्लच भी छोटे, बिल्कुल भी गाड़ी जो है भाग नहीं रही। ये देखिए तो इसका जो खराबी जो है इसमें देखते खोलते इसमें क्या क्या खराब है और क्या परेशानी है इसमें, देखते हैं इसमें क्या है और क्या खराबी है। तो चलिए दोस्तों इसको हम फटाफट से ऑयल निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्या क्या खराबी है, आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बने रहिए तो हम दिखा पाएंगे कि क्या क्या खराब है। तो देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा जो है ऑयल ख़राब हो चुका है इसका। ओहो, अब इसको जो है फटाफट खोलते हैं। ये जो है क्लच प्लेट ख़राब होने की वजह से जो पूरा जो है उसमें मलमा आ जाता है, इतना ज़्यादा जो है ख़राब हो जाता है ऑयल। ये क्लच प्लेट ख़राब होने के कारण अब इसे जो है फटाफट जो है हम इसको जो क्लच कवर ओपन कर लेंगे फटाफट। फिर उसके बाद देखें जो आज अंदर जो है पोजीशन क्या है, किस कारण से जो है गाड़ी जो है भाग नहीं रही थी और क्या क्या ख़राब होता है। क्लच प्लेट बस ख़राब है या और भी क्या कारण है, क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं। तो क्लच प्लेट जो है ख़राब होती है, गाड़ी भागती नहीं है, इसके कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि क्लच ज़्यादा टाइट हो जाता है तो भी गाड़ी नहीं भागती है, उसके कारण जो है क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। और जो है ऑयल जल्दी ना बदलवाने के कारण भी होते हैं। ये देखिए, अरे बाप रे क्या हाल है, पूरा मलमा इतना ज़्यादा पूरा काला पड़ा हुआ है, तो कीट जैसे पूरा हो चुका है। चलिए तो इससे फटाफट जो है खोलते हैं बैलेंसर को। ये जो है सारी लापरवाही की वजह से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लच जो है प्लेट ख़राब हो जाती है ऑयल टाइम से चेंज ना करवाने के कारण जो है, और जो ऑयल जो है कम हो जाने के कारण, ज़्यादा हीट होने के कारण जो है क्लच प्लेट पूरी जो है जम जाती है। तो जो कंडीशन है ये ऑयल की, देखिए जो ये ऐसी हालत हो जाती है। ये ऑयल टाइम से चेंज ना करवाने के कारण जो है पूरा मलमा जो है हो जाता है। ये 19 नंबर से इसे फटाक से इसे जो है खोल लेंगे इसको फटाफट से। जो बहुत अच्छा जो बोल्ट का जो सिस्टम है, जो कंपनी ने बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, ताकि जो है आसान खोलने में आसानी बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत अच्छी तरह जो है खोल लिया जाता है इसको। क्या हालत कर दी है कस्टमर ने इसको। तो ये चीज़ें जो है टाइम से जो है ऑयल चेंज ना करवाने के कारण है, और ऑयल कम होने के कारण जो है, और पिकअप डाउन होने के कारण भी जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको अब देखते हैं इसमें जो है क्या क्या ख़राबी है। ये देखिए पूरा खुल चुका है बैलेंसर। अभी जो 10 नंबर बोल्ट जो है 4 जो है इसको जो है ओपन करेंगे फटाफट से 10 की टामी से हम। तो इसका जो है ये देखिए पूरा पकड़ जो इसकी जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए पूरा क्लच जो है पूरा इसी वजह से जो है गाड़ी जो है भाग नहीं रही थी। चारों गियर लगाने के बाद भी जो है आगे बढ़ नहीं रही थी गाड़ी। तो इसे जो है फटाफट खोलते हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ख़राब है इसमें। क्लब हब सेंटर भी कटा हुआ है या नहीं। वैसे तो मेरा मानना है कि कटा हुआ होना चाहिए, जिस हिसाब से जो पोजीशन बता रही थी गाड़ी, उस हिसाब से जो है क्लच हब सेंटर भी मेरा मानना है जहाँ तक कि कटा होना चाहिए। क्योंकि जो पूरे चारों गियर लगाने के बाद भी जो है गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी। इसकी क्लच भी मैंने देखा बिल्कुल भी ढीला था, ज़्यादा भी टाइट नहीं था। इस वजह से जो है मैंने चेक किया तो गाड़ी का जो क्लच है ढीला था पूरा, ज़्यादा टाइट नहीं था। क्योंकि ज़्यादा टाइट होने की वजह से भी कभी कभी गाड़ी जो है नहीं भागती नहीं है। 4 स्प्रिंग होते हैं इसमें। अब इसे जो है 19 नंबर जो है नट को जो है ये क्लच पिलर फंसाकर गोटे हैंडल से फटाक से हम इसे जो रिंग पाने से जो फटाक से ओपन कर लेते हैं। बहुत अच्छी जो है ये सेफ्टी होती है इसमें। इसमें जो है क्लच प्लेट जो है कभी कभी क्या होता है कि लोकल डालने की वजह से भी जो है जल्दी ख़राब हो जाती है, कंडीशन होती है। और
ये 19 नंबर कोटी हैंडल को जो है खोलेंगे फटाक से। ये देखिए फटाफट खुल गया ये 19 नंबर बोल्ट। इसमें जो है भाई जल्दी फटाफट खोल, देखते हैं क्या है, क्या क्या ख़राब है। देखिए कितना ज़्यादा इंजन जो है ख़राब हो रखा है पूरा, क्या हालत है इंजन की पूरा। इसमें जो क्लच प्लेट में जो लेदर होता है ना पूरा जो है, देखिए ये पूरा निकाल लिया हमने क्लच प्लेट असेंबल पूरा। अब इसे जो है ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या ख़राब है। ये हब सेंटर क्लच प्लेट दिख रही है, और बाप रे क्या हालत हो गई है, कितनी बुरी तरह से कटा हुआ है हब सेंटर ये, इसीलिए जो है गाड़ी जो है भाग नहीं रही थी। अब ये जो ऑयल की जाली जो है ये भी देख लेंगे, देखिए कितनी किस तरह से जो है कीट भरा हुआ है पूरा। इसे भी जो कभी भी जो है इसे जो क्लच का काम आप करें तो इसको जो ज़रूर से साफ़ करें। देखिए किस तरह से जो मलमा इसमें भरा हुआ है पूरा, इसे जो हम पूरा साफ़ तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसे लगाएंगे। ये देखिए किस तरह से जो पूरा कचड़ा भरा हुआ है, ये जो क्लच प्लेट का जो पूरा कचड़ा है पूरा लेदर का वो इसी में लगा हुआ था। ये देखिए कितनी बुरी तरह से जो है हमारा क्लच का हब सेंटर जो है कटा हुआ है। ये देखिए कितना बुरी तरह से, बाप रे क्या हालत कर दी है कस्टमर ने बिल्कुल। ये देखिए ये पूरी फूकी हुई है, देखिए क्लच प्लेट कितनी पूरी तरह से फूकी हुई है। ये पूरे गड्ढे पे गड्ढे हो चुके हैं, मतलब इसे जो है ना ऐसा लग रहा था कि क्लच प्लेट ख़राब होने के कारण भी जो है उसके बाद भी जो है रगड़ के गाड़ी को बिल्कुल भगाया जा रहा था। ये देखिए पूरा हमने ओरिजिनल असेंबल इसको क्लच हब सेंटर क्लच प्लेट ये पूरा हमने मंगवाया है। इसकी क्लच प्लेट भी जो है ना भाई 200 कुछ रुपए की एक है। ये जो हमने क्लच प्लेट ये पूरी ओरिजिनल ये हब सेंटर में असेंबल करेंगे, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट ये प्रेशर प्लेट, फिर उसके बाद जो है हम इसमें क्लच प्लेट लगाएंगे। ये जो है देखकर लगाएंगे बिल्कुल बराबर से ये क्लच प्लेट। अब ये जो है प्रेशर प्लेट लगाएंगे। क्या होता है इसमें से क्लच प्लेट क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट ये सारी चीज़ें जो है लगती हैं। फिर उसके बाद जो है ऊपर बराबर से जो है इसमें क्लच हब सेंटर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा देख कर लगाएंगे। इसमें जो सेटिंग जो है उसको देख कर लगाना होता है। जो है हमारी जो ये पूरे लगकर जो है हमारा क्लच हब सेंटर और क्लच प्लेट जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए पूरा फिट हो चुका है अच्छी तरह से। ये क्या है ओरिजिनल डालने से जो है फ़ायदा ये रहता है कि ये हमने देखिए पूरा जो है क्लीन कर लिया है हमने इंजन को ये पूरा। अब इसे जो है फिट करेंगे हम, फटाफट से फंसाते हैं, घुमा कर सेट करना होता है इसमें, क्योंकि साफ्ट में जो है कांचे होते हैं और क्लच कटोरे में भी जो है कांचे होते हैं, तो इसे जो है ठीक तरीके से सेट करना होता है। वैसे में जो है वाशर होता है एक ये पतला सा, फिर उसके बाद उसने 19 नंबर जो है बोल्ट होता है। इसे तरीके से फुल टाइट कर लेंगे, फटाफट से जो है टाइट करेंगे इसको। ये देखिए टाइट हो गया पूरा, क्लच हमारा पूरा से कंप्लीट हो चुका है। अब ये बैलेंसर का जो है पूरा टाइट कर दिया हमने। ये देखिए जाली साफ कर अब लगा दी है। अब ये हमारा पूरा क्लच जो है फटाफट से जो है कंप्लीट कर दिया हमने। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या पोजीशन आती है क्लच की, कंडीशन क्या होती है उसमें। ये हम 10 नंबर बोल्ट से फटाफट से सारी चीज़ें क्लीन करके जो है लगा दी है। और इसे जो है ये पूरा ये देखिए जो है पूरा पैकिंग में जो है रेसिबोंड लगाकर जो है, ताकि जो ऑयल लीक ना हो, तो रेसिबोंड अच्छी तरीके से लगा देंगे ताकि जो है ऑयल बिल्कुल भी लीक ना हो, नहीं तो सीपेज हो जाता है। ये क्लच कवर हमने सेट किया, ठीक से सेट कर देंगे। ये सेट हो गया है। अब जो है हम गाड़ी चलाकर जो है चेक करेंगे, देखेंगे किक मारकर से स्टार्ट करते हैं इसको, कि हमारी गाड़ी एक किक में स्टार्ट होती नहीं थी। ये गाड़ी जो है देखिए एक किक में गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है। पिकअप चेक करते हैं। गाड़ी भी जो है पिकअप आ चुका है। इसमें क्लच प्लेट और क्लच हब सेंटर कटने का किट इसकी जो काम नहीं कर रही थी, और गाड़ी जो है गियर लगाने में जो भाग नहीं रही थी, तो हमने इसको जो है कंप्लीट कर दिया। अब गाड़ी जो है सही भागने लगी है, पिकअप सही आ गया है। तो वीडियो अगर हमारी पसंद हो
आई हो तो उसके जो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं।